अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज कंटिन्यूसली अडॉप्ट हो रही है और कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है। एज अ पाकिस्तानी, हमारा जो 2023 का जो करिकुलम है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाइथन प्रोग्राम रिप्लेस कर रहा है सी और सी प्लस प्लस को। जो एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो है व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन एंड व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को। Overview of Python language. Python is a popular programming language created by Guido van Rossum in 1991. Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ग्यूडी वैन रोसम ने 1991 में डेवलप किया। इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, उसकी वजह कि वो सिंपल और उसका जो सिंटैक्स है वो रीडेबल है। आपने सी लैंग्वेज को देखा, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को देखा, उसमें उसका जो सिंटैक्स होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन जिसको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या प्रोग्राम के बारे में साउंड नॉलेज ना हो वो उसको रीड नहीं कर सकता। बट जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको हर इंडिविजुअल इजीली रीड कर सकता है। इस वजह से इसको हम इजी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब पाइथन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर क्रिएशंस और भी मुख्तलिफ डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक बेसिक लैंग्वेज है, पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, पाइथन जो है उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही रीडेबल है और ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अब इसके जो बेसिक की फीचर्स है वो ये 5 हैं और 4 हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट वन इज इजी टू लर्न एंड रीडेबल। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, इसका जो सिंटैक्स है वो इजीली रीडेबल होता है। इस वजह से ये बिगिनर फ्रेंडली है। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको सीखना चाहता है तो उसको कोई बैक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपली इसको रीड कर सकता है, सिंपली इसको लर्न कर सकता है और सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जब कभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें उतने ही एरर्स के कम चांसेस होते हैं। अगर कहीं एरर आ भी जाए तो डायरेक्टली उस एरर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आप सी लैंग्वेज को देखें, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को देखें, तो वो लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जब आप पूरा प्रोग्राम लिखोगे, आप पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो उसके बाद जाकर आप क्या करोगे, उसको डिबग करोगे, उसके अंदर एरर्स देखोगे और फिर आप उसके एरर्स को तलाश करोगे। पाइथन में ऐसा कभी नहीं होता। पाइथन में सिंपल आपको हर लाइन बाय लाइन डिबग किया जा रहा है और आपका जो एरर है उसको रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिकली टाइप्ड। आपको इसके अंदर किसी किस्म के वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसा सी लैंग्वेजेस में आपने देखा कि सबसे पहले आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, फिर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, फिर उसके बाद जाके आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। पाइथन प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को आपने आइडेंटिफाई नहीं करना। सी, यहाँ तक कि सी लैंग्वेजेस में आपको पता है कि पहले हेडर फाइल आती हैं, उसके बाद इंट मेन होता है, फिर वेरिएबल्स आते हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस, बड़ा ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पाइथन में आपने सिंपल अगर लिखा पाइथन प्रिंट आई लव पाकिस्तान, वो इजली उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। पाइथन के जो प्रोग्राम्स है उसमें हमारे पास
काफ़ी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हर लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से अपॉन है, उससे ऊपर है और उससे बेहतरीन है। आपने नाम सुना होगा टर्टल ग्राफिक का, जिसके थ्रू शेप्स क्रिएशन, एनिमेशंस, वीडियोस, ये सारी की सारी हम टर्टल ग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं और टर्टल ग्राफिक पाइथन प्रोग्राम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं वो है नमपे, पांडास, मैटप्लॉटलिब। ये जो नमपे और पांडास वगैरह की जो लाइब्रेरीज हैं ये मोस्टली इसका इस्तेमाल डेटा सेट में होता है। ये डेटा सेट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डेटा फ्रेम्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है ये प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस के लिए किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैटप्लॉटलिब हमारे पास बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। आपको किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी कि आपने पाइथन प्रोग्राम को सिर्फ विंडोज पे रन करना है। यहाँ तक ये मैक पे भी इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जा सकता है, लिनक्स में भी किया जा सकता है और यहाँ तक कि आपको बताऊं कि ये एंड्रॉयड पे भी रन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपको की फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में पता लग गया होगा। अब पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट में जब कभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो उसके लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें ये फ्लास्क वगैरह हो गए, डिजेंगो हो गया, ये ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो किस में इस्तेमाल होते हैं, वेब डेवलपमेंट इस्तेमाल होते हैं। और इनको क्रिएटिविटी में, इनके बनाने में और इनके बैकएंड में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाइथन है। नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज हैं, नमपे, टेंसरफ्लो, पांडास, मैटप्लॉटलिब, इसके थ्रू आप स्टेटिस्टिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो डिज़ाइंस वगैरह हैं वो क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा जो ग्राफ्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो और इसके अलावा आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक मशीन लर्निंग वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ साइबर सिक्योरिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो एथिकल हैकिंग होती है, जो एक अलाउड हैकिंग होती है, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो पाइथन प्रोग्राम में इसके थ्रू हम गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं, लाइक जो एक पाई गेम है वो आपको अलाउ कर सकता है कि आप 2D गेम्स को डेवलप कर सकें। आपके मुख्तलिफ बुक्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि कैसे एक स्मॉल टाइप गेम कैसे क्रिएट की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है थ्रू पाइथन, तो वो पाइथन का उसमें भी रोल है। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट IoT एंड रोबोटिक्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका क्या रोल है, आपने देखा होगा कि जो आर्डिनो वगैरह के बोर्ड्स होते हैं, जो सेंसर वगैरह होते हैं, उसके पीछे भी जो बैकएंड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे पास बेसिकली पाइथन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली पाइथन प्रोग्राम क्या था, पाइथन लैंग्वेज क्या है, उसकी की फीचर्स क्या थे और उसके जो यूसेज है वो क्या है। सो इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।